गया। यह बात के मल्ले पिताजी अपने दिल के थमले हुआ, अपने बहू के बोलौला कहले गीता, अरे बहू तुम पागल हो गई हो, अरे अपना बेटा यमराज है, पहचानने की कोशिश कर, नहीं पहचान रही है ना, इसी समाज के लोग मजा लेंगे, पति शहीद हो गया, गीता अपने पति को नहीं पहचानी। गीता कहनी बाबूजी क्या मजाक कर रहे हैं, ये मेरे सोनू के पापा नहीं है। पिताजी बुलाई के लसिया के यहाँ बैठौले, अये बाबू है ये कफनवा हो, पैरवा से ये झंडा तिरंगा हटावत हुए, पैर में एक बचपन के चोट का निशान रहा है महाराज के, जो बाप जानत रहा, बचपना का चोट वोट अक्सर माइये बाप जाने ल, बाप देखौले ये चोटिया कहले देख रे गीता, देख बचपना में हेमराज पेड़ से गिरा था, देख ये चोट लगी है ना, ये चोट गवाही कर रही है कि अपना बेटा है। अरे बाप रे बप्पा, जब दुल्हनिया वो चोटिया के देखलस हो, वही लसिया पे गिरली, बेहोश हो गई। लोग चादर उड़ाई के इतना दूर पर लेटौले हुआ, डॉक्टर बुला दिला, इलाज चलत है गीता का, लेकिन अब अंतिम संस्कार कैला का बेला आई। सारे लोग जुटे हुए हैं, भीड़ बड़ा अपार बा, पिताजी लसिया उठावत हुआ, उठती ना बा, उ लसिया ओजन होत चल जात बा, अच्छा दूसर कोई उठावत लसिया झट दे उठ जा, लेकिन वो बाप, जब वो बाप लसिया उठावो तो लसिया उठते ना बा, काहे बदे, हौसला टूट गया, अंदर से बिखर गया वो फौजी जवान का पिता, हिम्मत टूट गई है। लेकिन अंदर एक बात चल रही है, वही बात, अगर हम रो दे, कुछ कह देंगे, यही जमाने के लोग कहेंगे कायर बाप का बेटा राल शहीद हो गए। लेकिन मेरे बाबू बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू गौर करिएगा, कहा जाता है कि औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। फौजी जवान का पिता ऐसे कंधा पे गमछा रखले रहना, वो भैया बर्दाश्त ना भयल, कलेजा कापल, आंख से आंसू छलके लगल, बस ये गमछवा उतार के शरीरिया ऐसे कांपत बा, मुहवा मुनत हुए, रोवत हुए, वही लसिया के निहारत हो, कहले का रे बेटा, बुढ़ाई में कमर तोड़ डाले है बराज, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा, हाय रे लाल, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा, आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाइब रे बेटा। लाल बुढ़ाई में कमर तोड़ डाले हीरा, धड़ाम से पिताजी वही लसिया पे गिरले, बेहोश हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा बोझा क्या होता आप लोगों को पता है? शायद कुछ लोगों को पता जरूर होगा। कुछ लोग गांव में कहते हैं घर में बहन बिटिया सयान हो जाली तो सर का बोझ बन जाली, लेकिन नहीं मेरे बाबू, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई बोझ है ना, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा, कौन बाप बर्दाश्त करी हो? नियम तो ही बनल बा, बाप के कंधा बेटा दे तो बाप के स्वर्ग हो जाई, और जवन बाप अपने नौजवान बेटवा के कंधा दे वो तो जियते जी न नरक हो गए, बेहोश हो गई। पिताजी लोग इलाज करावत हुए, बाबू कोई नहीं रह गया परिवार में अंतिम संस्कार करने के लिए। आप लोग जैसन सम्मानित व्यक्ति, गांव के प्रधान, प्रशासन के लोग, नेता अगर जाते हैं लाश को लेकर के अंतिम संस्कार कर देते। अंतिम संस्कार तो हो गल हो भैया, तेरे ही बीत गईल बा, तेरे ही बीतला के बाद जनरल साहब आते हैं, शोक संदेश हृदय से लेकर, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं, दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था, एक ज्योति हमको दिखा गया वह भारत के रहने वाला था। हम कसम आपकी खाते हैं,
हम कसम याद की खाते हैं, बदला शीघ्र चुकाएंगे। इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करो। सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करो। के कहलस? सेना के बड़े अधिकारी जनरल साहब ओइलन शोक संदेश लेके सांत्वना देवे बदे। बुढ़वा बाप बुढ़ाई का सहारा खत्म हो गल बा, एक चिराग रहल, एक बेटवा, घर का दिया बुता गयल, रोवत हो शरीर कांपत हो। जनरल साहब कहले पिताजी क्या बताऊं, जो होना था हो गया, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं पिताजी, मैं कसम आपकी खाता हूं, जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती करवाऊंगा, सीमा पर भेजवाऊंगा, कुछ शहीदी रास दिलवाऊंगा। जो रोड है ना उस रोड पर हेमराज के नाम से गेट बनवाऊंगा। फौजी जवान का बाप जब सुन ले कलेजा फाट गल। कहले साहब आप कहा था कि रोड पर गेट बन जाई हेमराज के नाम से, का वो गेटवा से हमार बहु सुहागन हो जाई, कहा थोड़ा रुपया देवे के वो शहीद रास और रुपया से हमें हमारे बेटवा को सुख मिल जाई। हे साहब ना चाहिए आरती, ना चाहिए भर्ती, ना चाहिए चौराहे का मूर्ति, साहब एक चीज चाहिए, अगर देवल चाहत हुआ तो कह दे। जनरल साहब कहला हाँ पिताजी बोलिए आपको क्या चाहिए। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू ध्यान दीजिएगा, बिरहा का आखिरी पॉइंट आखिरी लाइन बा, ओ बुढ़वा बाप का मांग बा। का मांग बा मास्टर साहब? तनी से ही एक ब्रेक छोटा सा बोल नहीं भैया, यो जरूरी बा, कहां सब खत्म है बा। बीटीसी भैया, अच्छा भीटीसी प्रमोद तिवारी भैया की तरफ से फौजी जवान के शहादत पर सम्मान के 51 रुपए का पुरस्कार देके और 151 रुपए का पुरस्कार शानू यादव फौजी खतनपुर के धरती से एक फौजी जवान के शहादत पर सम्मान के फौजी, बहुत बहुत प्रणाम। बिरहा का आखिरी लाइन बा, ओ बुढ़वा बाप का मांग बा। का मांग बा मास्टर साहब? आया धन दौलत से जाए ना राजा का पिरवा, साहब जल्दी से मंगा दा बेटा का पिरवा। ना हृदय का पिरवा, साहब जल्दी से मंगा दा बेटा का सिरवा। कहे साहब हमरे हिंदुस्तान कई दुश्मन बा पाकिस्तान, जो हमारे लाल का सर काट के अपने पाकिस्तान में रखले बा। साहब वो जबले जी अब तबले तड़पब, मर गईले के बाद हमरे आत्मा के शांति स्वर्गों में ना भेटाई। ए साहब आरती भरती रुपया पैसा कुछ न चाहिए, बस हमरे वह लाल का गर्दनिया पाकिस्तान से मंगाए दे। ए बाबू जनरल साहब वापस चले गए, कुछ नहीं पता चला, लेकिन दूसर द्वार करे बदे के गयल। भैया ये लाइन पर ध्यान दिया भैया, भैया दूसर द्वार करे बदे के गयल बा मास्टर साहब। अखिलेश कहा सजन बहाइया, सोनू कहा अंकल बुझाइया। और सुन के मुख्यमंत्री का बहेला निरवा, इस
भाव पर। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दें आप लोग। हमारे बड़े भैया जिला पंचायत सदस्य संतोष यादव जी ए भाव पर सम्मान कैलन। पीडीए के महानायक, पीडीए के जनरेट नेता, हम सबके नेता, गरीबों मसीहों के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का ये चित्र देकर के सम्मानित किया हमारे संतोष यादव भैया जी। ए अच्छी लाइन पर 500 रुपए का पुरस्कार। सीएम अखिलेश कहा यहाँ सजन बहिया, और सोनू कहे अंकल लेके पापा के तू अइहा। सुन के मुख्यमंत्री के बहेल निरवा, साहब जल्दी से मंगा दा बेटा का सिरवा। क्या बात है। अच्छा अच्छा, नेताजी फोटो चाहिए था क्योंकि नेताजी फौजियों को लिए जो किए, या बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत अच्छी बात हमारे संतोष भैया कहलन, कहले कि नेताजी का फोटो नहीं मिला और खत्म हो गया। लाल भाई इतना खींच बा नेताजी के फोटो का, तो भैया का फोटो रहल और खरीद के भैया हमार लेके अलन कहा था। लेकिन ए लाइन पर नेताजी का फोटो चाहत रहा। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करी। धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ऐसे ही धरती पुत्र नाम नहीं पड़ा। पहले फौजी जवानन के लाश घरे नहीं होत रहल, वर्दी टोपी बेल्ट अवे। लेकिन बारे धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी 1996 में जब रक्षा मंत्री हुए, चीन के बॉर्डर पर लगा था नेताजी का कार्यक्रम, जो मैं बिरहा के माध्यम से गाई हूं। आप लोग सुने हैं नेताजी की श्रद्धांजलि। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे उजाला यादव ऑफिशियल पर, नेताजी की श्रद्धांजलि आएगी। उस लाइन में संघर्ष भरी कहानी उस बिरहा में है। जिस समय नेताजी चीन के बॉर्डर पर गए थे, वहीं पर ऐलान किए जो हमारे हिंदुस्तान का बेटा शहीद होगा। आज तक तो शहीदों की लाश घर पर नहीं जाती थी। उसी दिन नेताजी वादा किए, ऐलान किए कि अगर हमारे हिंदुस्तान का बेटा शहीद होता है, डेड बॉडी के साथ साथ 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये नेताजी का ऐलान जो आज भी चल रहा। बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बढ़ा करके उस राशि को 25 लाख कर दिए। और उसमें से बड़ी बात तो यह है 5-5 लाख शहीद के माता पिता के लिए भी ऐलान किए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। जिस समय गाजीपुर के हरेंद्र यादव जो बेटा शहीद हुआ था बाबू, उसी दिन गए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी अखिलेश भैया जी गए थे, वहां ऐलान किए। इसलिए आप लोग देख रहे हैं समाज में ना कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, पति शहीद हो जा रहे हैं, शहीदी राशि मिल रही है और लेकर के वो चली जा रही हैं। माई बाप के कुछ ना मिलत बा। लेकिन जे धरती से जुड़ल बा, जे जमीन से जुड़ल बा, जे गरीबन से जुड़ल बा, तो ओके तो पता बा कि ओकर माई बाबू कैसे जी हैं। आज के कुछ नेता ऐसा हुआ भैया हेलो भैया, कुछ संतोष भैया ना, भैया का नाम हमके याद ना होता। अरे हमारे भैया टोपी वाले के आगे वाला भैया, जानते हैं आज का नेता हुआ बुढ़ऊ दादा लोगन का तो हक खाई गई।